Yeah, friends, we are live. I'm just putting my mobile on silent. So, आज क्या हुआ? आज कुछ भी नहीं हुआ. Nothing happened today. Why? Because yesterday was an inside day, and today was also an inside day within yesterday's range. So, was it a surprise? The answer is no. Quite on expected line. जिस तरह से हम देख रहे हैं कि market एकदम एक sideways range में चला गया. So, let me share my screen. Yes. And I'll also start the same session on my mobile. Before I start, I have to read out the disclaimer. This is for educational and informational purposes only and does not constitute financial advice. देखते हैं 14 अगस्त को मार्केट क्या दिखा रहा. ट्रेंड तो सबको पता है, इट्स लाइक साइडवेज. कैंडल पैटर्न अगर देखने जाए तो इट्स एन इनसाइड डे. रेजिस्टेंस सपोर्ट जो है, हम जो फ्लैग फॉलो कर रहे हैं, इट्स विद इन द फ्लैग. टेक्निकल स्टडी निफ्टी में अभी भी 200 डे मूविंग एवरेज निफ्टी विपसॉ कर रहा, विच इज द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. OI built up and all will see, but PCR close to 1 है, which means bulls and bears are equally aligned in the market. So let's go, and I'll go to my platform, which is Incred Money. This is Nifty. कल भी हमारी बात हुई थी. इफ यू कैन ऑल रिमेंबर, एक्सपेक्ट कुछ ज्यादा मत करो आज फ्राइडे वाले दिन. व्हाई? बिकॉज वंस यू सी अ इनसाइड डे, एक आध दिन इनसाइड डे होल्ड कर जाता है. एंड मॉर्निंग में भी देखा, देयर वाज नो बिग रीजन फॉर अस टू से इट विल ब्रेक ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउन साइड. सो हाउ मेनी ऑफ यू फॉलोड इट? लेट मी सी, yes or a no. धीरज, अशोक, 2512, नजीब. ओके, अभी ये इनसाइड डे आपको मार्क करके रखना है. दूसरा जो है, ये एक फॉलिंग चैनल है जिसको मैं अभी फ्लैग बोल रहा हूं. वाई फ्लैग? बिकॉज अगर कोई भी चैनल, अगर वन कैंडल का चैनल होता है तो फ्लैग होता है. देखिए, शेप चैनल का है, बट इट ओनली वन कैंडल इज कंटेन्ड विद इन हाइज एंड द लोज. वी कॉल इट एज अ फ्लैग. अपार्ट फ्रॉम दिस, हम इसमें और क्या कर सकते हैं देखने के लिए, जस्ट प्लॉट योर 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. यहाँ पे एक फाइट तो बड़ी चल रही है बिटवीन द बुल्स एंड द बेयर्स, और द बायर्स एंड द सेलर्स, विच इज द 200 डे मूविंग एवरेज. टुडे ऑल्सो सी, आज का हाई देखो आप. डिड एनीबडी नोटिस दिस इन टुडेज ट्रेडिंग? वेयर वाज टुडेज हाई? exactly at 200 day exponential moving average. How many of you, देखिए, morning session only I told you, make sure the averages you drop it on your intraday charts while you are trading. Let me see if somebody followed this or not. Kamlesh says yes, एक spike तो आया, and then it just tested the 200 day exponential. देखिए, 200 डे एक्सपोनेंशियल से लेके 24,400 से लेके 24,478 का रेंज है ना, ये थोड़ा एक तकलीफ वाला रेंज है. Once we take out above this, then we can say that the flag breakout is on the upside और एक consolidation phase खत्म हुआ. Till that point of time, as a trader, you'll have to live within this range, and this range is how much? मेजर कर लो सर, कुछ भी, कोई भी लोअर हाई से मेजर कर लो, एंड दिस रेंज इज 350 पॉइंट्स. So market will be volatile in the 350 points till we don't observe a breakout. Everybody clear about this? जैसे हमने बोला, ये एक बार हमें जो पैटर्न दिखती है ना, we follow that pattern because that's the dominant pattern in which market is trading right now. और इससे ज्यादा अभी कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है. नो पॉइंट इन ब्रिंगिंग अदर इंडिकेटर्स, ऑक्सीडेटर्स विदाउट एनी रीजन. दिस इज गुड इनफ अ चार्ट फॉर ट्रेडर्स. ऑल लॉजिक इज डिफाइंड. द एवरेज विपसॉइंग द 200 डीएमए. देखिए, 200 डीएमए यहाँ पे फ्लैट है. यहाँ पे भी एक बार टेस्ट किया, यहाँ ब्रेक किया, तो यहाँ पे एक फाइट तो चल रहा है. विल स्टिक टू डेली, कमलेश. सो अभी आप लेके चलो, आपके पास 350 पॉइंट की वॉलेटाइल रेंज है. इसके बाद हम देखेंगे क्या मार्केट ऊपर ब्रेक कर रहा है कि 350 पॉइंट नीचे आ रहा है. दैट्स ऑल यू हैव टू फिगर आउट. और ये प्योर
टिल द ब्रेकआउट इज नॉट ऑब्जर्व, ये पैटर्न ही मार्केट का एक रह गया. बट यू सी जो फ्लैग्स रहते हैं ना, फ्लैग कैसा रहता है, ऐसा नहीं कि 10 15 20 दिन तक चलते. फ्लैग्स आर शॉर्ट टर्म पैटर्न्स, एंड व्हेन वी से शॉर्ट टर्म पैटर्न्स, 1 या 2 हफ्ते में इसको रिजॉल्व होना है. 10 दिन तो हो गया भाई, 2 वीक पूरे चले गए यहाँ पे. आई थिंक नेक्स्ट वीक वी शुड रिजॉल्व. अगर मैं वीकली चार्ट यहाँ पे देखता हूँ कमलेश जी से, देखिए वीकली चार्ट में लास्ट वीक का जो दोजी था उसके बाद मार्केट नीचे टूटा है दोजी के. बट कमलेश, आई डोंट एक्सपेक्ट मच ऑफ अ डैमेज राइट नाउ. ओके, फ्लैग कोई फॉलो करते कमलेश, अदरवाइज बहुत बड़ा व्यू ले लेंगे तो फिर आपको ट्रेड करने में दिक्कत होगी. कहीं ना कहीं आपका एक बायस आ जाएगा एंड यू मिस आउट द इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज व्हिच आर राइट नाउ. आफ्टर दैट लेट्स गो टू द एफएनओ डेटा. देखिए एफएनओ डेटा में भी अगर आप चेक कर लो ना, तो इन टर्म्स ऑफ ओआई स्टैटिस्टिक्स में आपका कॉल में है 15.20 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट और पुट में है 13.43 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट. व्हाट डज दिस से? ये बताता है इक्विलिब्रियम स्टेज मार्केट में है. neither there are big shorts, neither there are big longs, in the sense the writers part of it, and market is in a equilibrium stage. Let's see कौन से साइड जाता है. क्या मार्केट नेक्स्ट वीक 24,000 तक जा रहा है कि 24,500 तक जा रहा है? अगर आप देखिए करंट प्राइस के आसपास, इसको हम थोड़ा यहाँ पे देख लेते, ग्राफ पे देख लेते हैं, बिकॉज एज अ ट्रेडर ग्राफ हमें ज्यादा समझ में आता है. इफ आई लुक इट ओवर हियर, देन निफ्टी का जो मैक्स हुआ है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंट प्राइस, देखिए सबसे मैक्स तो इधर है. वी आर टेकिंग द सेकेंडरी वन, 24,500 पे है, और ये 24,300 पे है, और ये है 24,000 पे. तो मैं रुक जाऊंगा अराउंड 24,300 और 24,500 के बीच में. ये कॉल के साथ में रुक जा रहा हूं, जो कि ये रेजिस्टेंस भी डिफाइंड है कॉल के साथ 24,500. और देखिए 24,000 का एकदम लोअर लेवल से वेट करते, और ये जो लो है 24,270 और 24,300 का पुट है. तो क्लियरली देखिए कहीं ना कहीं ओपन इंटरेस्ट डेटा भी ये रेंज को दर्शाता है. यहाँ पे सी राइटर्स आर मैक्सिमम फ्रॉम द करंट प्राइस विच इज 24,500, और पी राइटर्स जो है वो कहाँ पे है, लास्ट लो पे है, विच इज 24,300. अभी 24,300 नहीं टूट रहा, तो वी आर हेडिंग फॉर 24,500. बट कहीं ना कहीं मार्केट ने भी प्राइस एक्शन के साथ और ओआई का भी एक रेंज बना लिया. लेट्स सी विच साइड इट इज ब्रेकिंग. एवरीबडी क्लियर? देखिए जब प्राइस एक्शन के साथ इफ ओआई इज आल्सो कॉम्प्लीमेंटिंग ना, देन एक दिख जाता है भाई ये रेंज ही है. यहाँ पे देख, वेट एंड वॉच है, रोज का रोज काम करके खत्म करो. या बट कैश स्टॉक को डिफरेंटली आप देखो. So that's Nifty for us. Now let me go to Bank Nifty. अगर मैं बैंक निफ्टी की तरफ देखता हूं, तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं देखिए बैंक निफ्टी में सिंपल वाली एवरेज अभी काम कर रही है. So if I go and drop my 200-day simple moving average on Bank Nifty, 200 दिन का एवरेज का जो भाव है, वो भी विपसॉ कर रही है. जिस तरह निफ्टी 200 डे एक्सपोनेंशियल को विपसॉ कर रही है, उसी तरह बैंक निफ्टी 200 डे सिंपल को विपसॉ कर रही है, which means that everybody is in a wait and watch mode. Simple is that. But पैटर्न्स की बात करते तो बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं एक बुलिश फ्लैग बन रहा है. बट ये बुलिश फ्लैग में मार्केट रह सकता अ वोलेटाइल रेंज, विच इज द रेंज इज 800 पॉइंट. सो बैंक निफ्टी में 800 पॉइंट की वॉलेटिलिटी अभी दिखा रही है एज पर चार्ट पैटर्न्स. जब तक ये फ्लैग का अपसाइड ब्रेकआउट नहीं आ रहा है ना, तब तक आपको साइडवेज मार्केट ही मिलेगा. कि अपसाइड ब्रेकआउट से बहुत कुछ होने नहीं, अगेन बैक टू दिस हाई, दैट्स इट. हम लोग रेंज के बाहर नहीं जाने वाले सर. कितना भी हाथ पैर मार लो, रेंज में ही फिक्स रहेंगे. बस वही देखना है कि ऊपर वाले रेंज की तरफ अभी मूव है कि नीचे वाली रेंज की तरफ मूव है. नथिंग मोर देन दैट. एवरीथिंग वी आर फिगरिंग आउट. दिस इज द ब्रॉड पैटर्न. अभी बीच में क्या यहां से यहां तक फिर से है, कि फिर से यहां से वापस से एक बार नीचे की तरफ है.
बस सारा डिसीजन वही है. गेटिंग माय पॉइंट. नथिंग बियॉन्ड दैट. इसके साथ ही आपको ट्रेड करना. इस दिस इज व्हाट द मार्केट्स आर राइट नाउ. और देखिए, बिफोर इट कम्स डाउन टू देम, मुझे ये सपोर्ट बहुत स्ट्रांग दिख रहा है. ओके, सो दैट्स हाउ योर बैंक निफ्टी इज. एंड अगर हम थोड़े स्टॉक्स अगर देख लेते हैं जस्ट फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव, इंडेक्स लाइक एच डी एफ सी बैंक. So if I watch HDFC बैंक, देन कहीं ना कहीं ये एक सपोर्ट पे आ रहा है. अभी देखिए, बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल HDFC बैंक का बहुत ही क्रिटिकल है. यहाँ पे आके एक बार तो रुका है. क्या ये रुका है कि यहाँ से और एक डिप मारेगा? अगर डिप मारा तो बैंक निफ्टी के लिए इट्स बैड. गेटिंग माय पॉइंट. बट ट्रेडिशनली देखा जाए तो ये जोन में बैंक निफ्टी काफी टाइम HDFC बैंक ने सपोर्ट दिया है, तो वापस से वो वहां पे आ गया. So this is something which is you have to keep a watch. इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो. रेंज बाउंड मार्केट्स किस बेस पे रहते हैं? हैवी वेट्स के बेस पे रहते हैं. So I'll just zoom this chart and bring in HDFC बैंक. बट देखिए, अगर HDFC बैंक ये नीचे तक भी और हिट मार रहा है ना, which is also good enough to take down बैंक निफ्टी along with it, heavy weight. So ध्यान रखिए, चॉपीनेस है, वॉलेटिलिटी है, उससे ज्यादा मार्केट में कुछ नहीं है. कुछ नहीं इन द सेंस फॉर अ ट्रेडर्स हु इज इन द इंडेक्स. आउटसाइड द मार्केट्स ध्यान दीजिए थोड़ा. फिर एक बार हम हैवी वेट्स में रिलायंस को देख लेते हैं. रिलायंस इंडस्ट्रीज. देखिए, कहीं ना कहीं रिलायंस एक सपोर्टिव रोल पे है मार्केट को. और ये जो रेंज है रिलायंस का, इट्स ट्रेडिंग इन द मिडवे ऑफ द रेंज. जैसे मैंने बोला, चैनल बनाओ तो एक मिडिल लाइन ड्रॉप कर दो. रिलायंस इज एट द मिडिल लाइन और रिलायंस में एक चैनलाइज्ड मूव है. तो कहीं ना कहीं रिलायंस इज सपोर्टिव टू द मार्केट्स. अगर देखने जाए, अगर मार्केट रेंज बाउंड है तो हेवी वेट्स की जो पैटर्न रहती है ना कहीं इंडेक्स वो पैटर्न भी ले लेता है. सो दैट्स हाउ मार्केट्स आर, बिकॉज वॉट एवर हैपन इन द स्टॉक्स गेट ट्रांसलेटेड इनटू इंडेक्स. तो रिलायंस में भी अगर देखने जाए तो ये बुलिश फ्लैग है. डू एवरीबडी अग्री? इफ यू डोंट अग्री, एब्सोल्युटली फाइन. एवरीबडी हैज राइट नॉट टू अग्री आल्सो. But I don't think I'm violating any of the rules for educational and informational purpose. Within the channel, we have a flag on Reliance. तो Reliance market को संभाल रहा और HDFC बैंक थोड़ा डिस्ट्रक्टिव मोड में है. That's how markets are right now. Apart from this, जो इंडाइसेस है, अगर मैं निफ्टी आईटी देखूं, ऐसा नहीं है कि कोई एक इंडाइस हेवी मार्केट में प्रेशर ला सकता है. उसका भी आपको ध्यान रखना है. So if I go to Nifty IT index, देखिए कहीं ना कहीं आईटी रुक गया. बट आईटी में भी अभी रेंज है. तो बिकॉज देखिए, सेक्टर इंडेक्स एक रेंज में चला गया, इसलिए मार्केट एक रेंज में चला गया. गेटिंग माय पॉइंट. रिलायंस इज इन अ रेंज, आईटी इज इन अ रेंज. वन बाय वन आप सारे सेक्टर्स देख लो जो निफ्टी के वेटेज वाले हैं, वो अलग तरीके से ट्रेड कर रहे हैं. सो दिस इज इन अ रेंज. अगर मैं यहाँ पे मिड कैप पे चला जाता हूँ, निफ्टी मिड कैप 100, जैसे मैंने बोला स्टॉक्स पे ध्यान देना चालू करो. यहाँ पे देखिए, ऑल टाइम हाई क्रॉस करके आपको एक स्विंग अप मिला है. बट यहाँ से आज का जो पैटर्न है वो वापस से एक नेगेटिव पैटर्न है, विच इज अ बेयरिश कैंडल. बट टिल वेयर, अगेन जो ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया था, हो सकता वापस यहाँ पे आके रुक जाए. देन व्हाट विल हैपन अगेन? इवन योर दिस माइट गो इन अ रेंज. तो कहीं ना कहीं एक दो दिन की गिरावट मार्केट को एक रेंज में ले जा रही है. मैं कितना भी ट्राई कर रहा हूँ, सो वी आर स्टक इन अ रेंज. और थोड़े दिन चलेगी सर. जो इंट्राडे में 25-50, जैसे मैं बोला, स्ट्राइक इंटरवल का टारगेट रखो, 50 पॉइंट निफ्टी, 100 पॉइंट बैंक निफ्टी, लिया बेची करके निकल जाओ. एज सिंपल इज दैट. सो दैट्स व्हाट मार्केट्स आर टुडे. And that's what markets are likely to be. जिस दिन फ्लैग का ब्रेकआउट होगा उस दिन बड़ा ईयर से एक्सपेंडेड रेंज ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगा. So that time will tell us. We are prepared for that also. It's not that we are not prepared. हमने चार्ट करके रखा है, but currently एक रेंज दिखा रहा और एक दिन के लिए. After that, let's see what happens. So that's all from my side today, friends.
And thanks and have a nice day. And do post your comment, and if you like, you can like the sessions. आज सिर्फ 3 likes आई है.